इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें भी अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एक किसी में अपन भर देते 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये जो ऑर्बिटल बनेगा ऐसा बनाना पड़ेगा, है ना, 2p4 को ऐसा बनाना पड़ेगा, मतलब किसी एक p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अपन इसमें भर देते 2 इलेक्ट्रॉन, दूर रख देते हैं इसको, ठीक है, किसी भी साइड भर सकते हैं, यहाँ या यहाँ, अपन ने दूर भर दिए। अच्छा चलो इसमें नहीं, ऊपर वाले में भरते हैं, इधर भर दिए, इधर में भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर पे भी भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें एक हेड ऑन ओवरलैप कराएंगे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। जब हेड ऑन ओवरलैप करा देंगे, मतलब अपन ने यहाँ से इसको ओवरलैप करा दिया, डबल होता तो किसी और से कराते, किसी और से करा देते, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैप करा दिया, फिर यहाँ से नहीं टकराता, उस साइड से टकरा जाता, ठीक है। सिंगल सिंगल है, हेड ऑन ओवरलैप कराया, अब एक सिग्मा बॉन्ड बन गई, समझ में आया। हेड ऑन ओवरलैप कराया, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट, एक सिग्मा बॉन्ड बन गई। अब अपने पास एक p ऑर्बिटल बचा जिसमें सिंगल बॉन्ड है, एक p ऑर्बिटल बचा जिसका डबल बॉन्ड, एक p ऑर्बिटल बचा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक p ऑर्बिटल बचा जिसमें लोन पेयर है। अब इस वाले p ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन आने की जगह है नहीं, तो ये वाला p ऑर्बिटल को अपन यूज ही नहीं करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन आने की जगह नहीं, तो इसको यूज नहीं करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन आने की जगह है। अब देखो यहाँ पे एक हेड ऑन ओवरलैप तो हो गया है, मतलब एक p ऑर्बिटल ऐसा है और एक p ऑर्बिटल ऐसा, मतलब देखो बीच में हेड ऑन ओवरलैप हो गया। अब एक p ऑर्बिटल ऐसा, एक p ऑर्बिटल ऐसा है। अब इन 2 p ऑर्बिटल में हेड ऑन ओवरलैप तो हो नहीं सकता, तो अब इन 2 p ऑर्बिटल में क्या होगा, साइडवेज ओवरलैप। तो यहाँ से यहाँ ओवरलैप हो गया, सॉरी ये बात, यहाँ से ये पीछे वाले में कैसे शो करें, ठीक है, ये 2 ये pz है, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ से इस वाले पे हो गया। इन सब का हेड ऑन ओवरलैप, देखो एक हेड ऑन ओवरलैप हुआ, सबसे पहले हेड ऑन ओवरलैप हुआ, एक सिग्मा बन गई। अब सिग्मा के अलावा बननी है बाकी पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनेगी साइडवेज ओवरलैप से। साइडवेज ओवरलैप कौन करेगा, इस वाले p ऑर्बिटल की तो वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये तो करेगा नहीं। ये 2 p ऑर्बिटल, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल आ सकता, एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है इसमें, तो इन लोग कर लेंगे साइडवेज ओवरलैप। तो यहाँ पे देखो एक हेड ऑन ओवरलैप हो गया। देखो ये दोनों अलग अलग ओवरलैप नहीं है, एक ऑर्बिटल ने किया, मतलब ये दोनों मिला के एक ही ओवरलैप है, ठीक है। तो इन दोनों ने ओवरलैप कर दिया, बन गई एक पाई बॉन्ड, ठीक है। ये ऑर्बिट देखो 2 लोब होते हैं p बॉन्ड के, p ऑर्बिटल के 2 लोब होते हैं, 2 लोब टकराते हैं तो देखने तो ऐसा लगता है, मान लो देखो ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड, ये p ऑर्बिटल के 2 लोब जब टकराते हैं तो लगता है ऊपर से भी कवर नीचे से भी कवर है, लेकिन ये एक पाई बॉन्ड होती है, इसको हमेशा याद रखना। अगर 2 लोब भी टकराते हैं तो पाई बॉन्ड कितनी बनती है, 1। क्यों, क्योंकि देखो कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर साइड रहेगा, कभी इलेक्ट्रॉन नीचे साइड रहेगा, तो कभी पाई बॉन्ड ऊपर रहेगी, कभी पाई बॉन्ड नीचे रहेगी। अगर यहाँ पे पूरे में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अपन को दिखेगा ही नहीं, ऊपर वाला बस दिखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तो नीचे वाला बस दिखेगा। तो कभी कभी दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेंगे, कभी दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे। तो p ऑर्बिटल के दोनों लोब मिलते हैं साइडवेज ओवरलैप में, लेकिन बॉन्ड बनती है 1 पाई। एक और p ऑर्बिटल मिल जाता तो उसके भी दोनों लोब मिलते हैं और तब बॉन्ड बन जाती 2 पाई, ठीक है। इतना समझ में आया। तो देखो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट से अपन ने इसका स्ट्रक्चर बना लिया कि एक p से p मिल गया तो हेड ऑन ओवरलैप हो गया। बचे हुए p से अपन ने बना लिया साइडवेज ओवरलैप करके, एक सिग्मा 1 पाई। बताओ इसमें कितनी सिग्मा कितने पाई है, इसमें 1 सिग्मा 2 पाई, 1 पाई है ना। इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, 2 मिला के 1 पाई बनेगा, क्योंकि साइडवेज ओवरलैप है। 2 ऑर्बिटल बस मिले ना तो 1 ही पाई बनेगा, ठीक है। अब देखो एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं इसी में F2 का, थोड़ा साइड वाले को अच्छे से बना। देखो
बताओ फ्लोरीन का नंबर क्या होता है? फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर कैसे बनेगा? 1s2 2s2 2p5 2p5 बनेगा। मतलब यहाँ पे होंगे ऐसे ऑर्बिटल होंगे, मतलब इसके p ऑर्बिटल में दो, यानी p सब शेल के दो ऑर्बिटल के पास दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पी वाई में अपन ने दो इलेक्ट्रॉन बना दिए, पी जेड में अपन ने दो इलेक्ट्रॉन बना दिए, पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन बचे। सेम इधर पे भी रहेगा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, 2s में दो इलेक्ट्रॉन, पी जेड में दो इलेक्ट्रॉन, पी वाई में दो इलेक्ट्रॉन और पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फ्लोरीन देखने लगा कि 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p के दो ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होएगा? F2 का बताओ, F2 में कितनी बॉन्ड बनती है? F2 में कितनी बॉन्ड बनती है मॉलिक्यूल में? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है? हेड ऑन ओवरलैप से। यहाँ पे दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन लोग हेड ऑन ओवरलैप कर लेंगे तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगी। तो यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैप कर लिया, सिग्मा बॉन्ड बन गई। अब बाकी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि बाकी ऑर्बिटल के पास कंप्लीट वैलेंसी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक और मॉलिक्यूल बना लेते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन बस का और बना लेते हैं। नाइट्रोजन में क्या रहता है? 2s2 और 2p3। 2p3 मतलब ये p और p सब शेल है, इसमें ऐसा भरा जाएगा। ठीक है, 2s में 2 रहेंगे, मतलब ये जो अंदर स्फेरिकल सब शेल है, स्फेरिकल ऑर्बिटल है, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। भैया तो इसमें 1s नहीं बनते? 1s अंदर है, अपन ने दिखाया नहीं क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है वैलेंस शेल से होती है ना, इनर शेल से तो बॉन्डिंग होती नहीं है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है उससे बॉन्डिंग होती है। तो अब देखो 2p के तीन ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन तीनों ऑर्बिटल में बना दो एक एक इलेक्ट्रॉन। जहां भी दो इलेक्ट्रॉन है सब में बना दिए एक एक इलेक्ट्रॉन अपन ने। मिटा दो उसको। देखो अब 2s में दो इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p के तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? अब क्या n2 में कैसी बॉन्डिंग होती है? ट्रिपल बॉन्ड। n2 में ट्रिपल बॉन्ड बनती है, मतलब n ट्रिपल बॉन्ड n। ये अपन को कैसे पता चलेगा? अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो पढ़े ही है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के अपन को पता चल जाएगा कि n2 में होती है ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रक्चर बनाना तो अपन ने तभी सीख लिया था। मतलब अब ट्रिपल बॉन्ड में कितनी सिग्मा कितनी पाई होंगी? तो क्या सबसे पहले ये दो p ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर लिए, एक सिग्मा बॉन्ड बन गई। अब क्या हुआ? एक ये कौन सा ऑर्बिटल है? pz, और ये भी pz, इसके इलेक्ट्रॉनिक काम करते, यहां बना लेते हैं। अब ये इनकी एक्सिस ऐसी है, एक की एक्सिस ऐसी है। अब ये एक्सियल ओवरलैप तो कर नहीं सकते ऐसे वाला, क्योंकि ऐसा वाला एक बार ओवरलैप हो चुका। तो अब ये ऐसा ओवरलैप तो कर नहीं सकते, इनको ऐसा ओवरलैप करना पड़ेगा। देखो ये ऐसा खड़ा है, ये ऐसा खड़ा है, तो इनको ऐसा ओवरलैप करना पड़ेगा। तो अब कैसे ओवरलैप करेंगे? मान लो अपन ने शो कर दिया ऐसे, इन्होंने ओवरलैप किया। अब बताओ कितनी पाई बॉन्ड बन गई? एक पाई बॉन्ड बन गई। एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड हो गई। एक पाई बनाने के लिए दोनों ऑर्बिटल के दोनों फेस को ओवरलैप कराना पड़ेगा, तो एक पाई बॉन्ड बनेगी। ठीक है, अब देखो एक ऑर्बिटल और बचे पी सब शेल का, ये वाला ऑर्बिटल पी वाई वाला। अब इन दोनों को भी ओवरलैप करा लेंगे, तो ये वाला ओवरलैप हो गया यहाँ ऐसा पीछे से। ठीक है, और ये वाला ओवरलैप हो गया यहाँ इससे। समझ में आ गया? ये पी वाई से ओवरलैप हो गया, पी वाई से ओवरलैप हो गया दोनों साइड से, तो यहाँ पे भी बन गई एक पाई बॉन्ड। तो देखो इतने सारे ओवरलैप के बाद कितनी बॉन्ड बनी? एक सिग्मा दो पाई। समझ में आ गया? अब देखो इस स्ट्रक्चर में हेड ऑन ओवरलैप कितने हैं? एक, और साइडवेज ओवरलैप कितने हैं? दो। तो ये थ्योरी जब साइड वाइज रहते हैं। हाँ, जैसे स्ट्रक्चर में जो आपने दिया था 18 18 से, हाँ, उसमें 18 हेड ऑन थे, बाकी 4 5
बाकी सब साइडवेज थे। ठीक है, मतलब पाई बॉन्डिंग बनती केवल साइडवेज ओवरलैप से। तो ओवरलैप थ्योरी आई, ओवरलैप थ्योरी ने इतना बताया कि देखो जो भी बॉन्डिंग वगैरह होती है ऐसे होती होगी। इधर देखो, खत्म नहीं हो, हल्ला नहीं करो लक्ष्य, 2 मिनट और इधर देखो। तो ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी आई, ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी ने बताया कि बॉन्डिंग बनती है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनती, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ऐसे बनती होगी। अभी तक ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्टिंग से लेकर जितना भी करा है इतना ही है। ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस अगर लिखने को है ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी क्या है, यही सारी चीज़ बता देना। एक्सियल ओवरलैप क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैप क्या होता है, हेड ऑन से सिग्मा बनती है, साइडवेज से पाई बॉन्ड बनती है। हाँ हाँ, अरे नारे यानी वही होता है कि इसको ये भी कहते हैं। फिर पाई को क्या होता है, पाई होता है साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, पैरेलल टू ऑर्बिटल एक्सिस होते हैं। ये सारी चीजें बता देना। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है, हेड ऑन ओवरलैप से। हेड ऑन ओवरलैप कैसे हो सकता है, जब सेम फेज मिले आपस में अलोंग द एक्सिस। एक एस एक पी से भी मिल सकता है, एक पी से भी मिल सकता है, पी के नेगेटिव फेज भी मिल सकते हैं, पी के पॉजिटिव फेज भी मिल सकता है। डायग्राम बना के बता सकते हो। ऑर्बिटल ओवरलैप तो बहुत अच्छे से बता सकते हो ना, बुक में दिया, एनसीईआरटी रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर ऑर्बिटल ओवरलैप से बॉन्ड कैसे बनती है। सबसे पहले ऑर्बिटल ओवरलैप किस में काम कर गया था, हमने क्या बोला, डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स तक काम कर गई थी, इसलिए सबको लग रहा था कि अच्छा हाँ ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी सही है। अब हम कल बताएंगे, इधर देखो, कल बताएंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी गलत क्यों है। अभी अपन ने जितना किया स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो वगैरह जैसे भी देख के। ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी का क्वेश्चन तभी आता है अगर ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाए। अगर ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी का क्वेश्चन अलग से ना पूछा जाए तो फिर ये सारी चीजें नहीं आती कि पीपी ओवरलैप होता है, पीएस और ओवरलैप होता है ना। अगर अलग से आएगा तब बताना है, अगर अलग से नहीं आएगा तो क्या बताना है वो हम कल बताएंगे। ठीक है, अभी तक का ऑर्बिटल ओवरलैप पूरा समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर से क्या पता चला, स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो अपन को पता चल गया किसमें सिंगल बॉन्ड किसमें डबल बॉन्ड कितने लोन पेयर, वो अपन को लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता चल गया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने क्या नहीं बताया था, ये नहीं बताया था कि किसमें कितनी एनर्जी, कम एनर्जी, किसमें ज़्यादा एनर्जी, कौन सा ज़्यादा स्टेबल, बॉन्ड कैसे फॉर्म होती है, बॉन्ड का शेप क्या होता है, ये सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने नहीं बताया था। स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होते हैं, किस यानी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किसने बनाया, शेप क्या होता है ये बताया VSEPR ने। VSEPR अभी अपन ने पढ़ी नहीं। फिर उसके बाद बॉन्ड वगैरह कैसे बनती ये बताया VBT में। VBT में क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट करवाया, वो ग्राफ वाला। उसके बाद ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट करवा दिया। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट कब बताना है, जब ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट अलग से पूछा जाए। इसके अलावा सिग्मा और पाई वाले बता दिए कि सिग्मा पाई कैसे काउंट करते हैं। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है तो कभी ये मत बोल देना कि इसमें 4 सिग्मा है, क्योंकि हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर हाइड्रोजन की सिग्मा भी काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ।